लेते हैं। तो आज हम लोग जीसी लोन का जिस्ट पढ़ेंगे। ओके, एक एक चैप्टर करके कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने में भी आसानी होगी, और अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जीसी लोन समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जिसका ऑप्शनल है उसको अदर बुक्स खरीदनी है ज्योग्राफी की, ठीक है, लेकिन जिसका ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, उसके लिए दिस बुक इज वेरी मच सफिशिएंट, ठीक है, ज्योग्राफी की। ओके, ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है और एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी बकायदा 6 से लेकर 12th तक अच्छी तरह पढ़ी हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस चैप्टर, चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पहले पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये पृथ्वी है, ये धरती है। धरती की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, ये पृथ्वी गोल है, इसकी जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है। बाहर की जो सतह है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ओके, जो उसके अंदर वाली सतह है उसको बोलते हैं मेंटल, सर। ओके, उसके अंदर वाली कोर, और कोर के जो इनसाइड वाली है उसको इनर कोर, ठीक है। ऐसे वैसे मेंटल में भी पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और क्रस्ट में भी दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। ओके, जो वो हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। तो ये आपने शायद बचपन में भी सुना होगा, आपने लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर्स होती हैं मेनली, ठीक है। बचपन में पढ़ा होगा शायद, इवन कि अभी भी जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, उसमें भी लिखा हुआ है। ओके, तो आई होप ये कुछ नया नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो आज हम अर्थ क्रस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे नोट्स है ना, यहाँ मैंने जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें आपने देखा होगा, ये क्या लिखा हुआ मैंने? जिस्ट, ठीक है। आप जब ये बुक खरीदोगे उसमें जो पहला चैप्टर देखोगे उसमें पूरी अच्छी तरह, मतलब कि एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के बड़ी बड़ी लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस्ट का मतलब क्या होता है कि हमने उसको कंप्रेस कर दिया, हमने उसमें एब्रीविएशंस यूज किए हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह से हमने नोट्स बनाने हैं। ओके, जैसे अर्थ है, अर्थ में, अर्थ की 3 लेयर्स हैं। ये ई फॉर अर्थ है, अर्थ हैज 3 लेयर्स, एल फॉर लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट जिसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। 30 माइल्स थिक इसकी थिकनेस है, जो दो, ये 30 माइल्स है। क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और दूसरी ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होती है सियाल, सियाल बोले तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ओके, ग्रेनाइटिक रॉक्स होती हैं इसमें। इसमें कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स कितने तरह के हैं? कितने कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में? कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है, शुक्र है। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ओशियानिक क्रस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे ओशियंस हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है 2.9, ठीक है, और लाइटर है एज कंपेयर टू ओशियानिक क्रस्ट। जाहिर सी बात है ना, ओशियन नीचे है, ठीक है, ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तभी तो ऊपर है जमीन, तभी तो ऊपर है, नीचे समुद्र है, ठीक है। क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट नीचे है। ओके, ओशियानिक क्रस्ट में है सीमा, सीमा बोले तो सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। रॉक्स, चट्टान समझते हो ना, ये मिनरल्स के नाम है, सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, बसाल्टिक रॉक्स बोलते हैं। ओशियंस पाए जाते हैं, डेंसिटी इसकी 3 है, ये थिकर है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, दूसरी लेयर आती है आपकी मेंटल, और जिसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। ओके, ये 1800 माइल्स थिक है, इसकी जो थिकनेस है 1800 माइल है। वेरी डेंस रॉक पाई जाती है इसमें, और दिस लेयर इज रिच इन ओलिवाइन, ठीक है। ओलिवाइन नाम का मिनरल होता है।
अभी आ गई वॉइस, आ गई, अभी आ गई वॉइस, अभी वॉइस आ गई। ऑल ओके, ओके। हम्म, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली पता नहीं क्या नेट में प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज तो हम लोग पढ़ रहे थे मेंटल और मीजोस्फीयर, जो कि सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ है। 1800 माइल्स थिकनेस इसकी, वेरी डेंस रॉक्स पाई जाती है। इट इज रिच इन ऑलिवाइन, ओके। थर्ड लेयर इज कोर, और जिसको बैरिस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो 2160 माइल्स थिक है, ओके। इसमें निकल और फेरस की, आयरन की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, ओके। टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हाई रहता है कोर में, ठीक है, 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। इट इज सब्जेक्ट टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। जाहिर सी बात है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे प्रेशर ज्यादा ही होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अबव टू लेयर्स, ओके। क्रिस्टलाइन है, ओके। सॉलिड मास है कोर में, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे आगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे इसमें हम बढ़ते जाएंगे। वैसे अगर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है उनको पता होता है, वैसे एस्थीनोस्फेयर भी लेयर होती है, ठीक है, इसके बीच में। खैर आपको करने की जरूरत नहीं है, जिनका ऑप्शनल है उनको पढ़ने की जरूरत है। तो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। और तीनों में से हम पूछेंगे अगर थिकनेस किसकी ज्यादा है, सो द आंसर हियर इज कोर, जैसा कि लिखा हुआ है। थिकनेस, ये कई बार आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में से थिकनेस किसकी ज्यादा है। सबसे सबसे ज्यादा है कोर की, उसके बाद है मेंटल की, और सबसे कम है क्रस्ट की, ओके। अर्थ क्रस्ट इज इमर्स्ड बाय ओशियंस और सीज एंड इट फॉर्म हाइड्रोस्फीयर। जब अर्थ क्रस्ट आपकी ओशियन और सी से गिर जाती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ओके। एंड एक्सटेंडिंग स्काईवर्ड्स इन वेल बाय अ मास ऑफ गैसेस मेक अप एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जैसे अर्थ क्रस्ट है, जब इसमें पानी वाला पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं तो बन जाती है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और जब ये स्काईवर्ड वाला पार्ट, जो जैसी अर्थ है, ऊपर आसमान वाला पार्ट इसका कंसीडर कर लेते हैं तो ये बन जाता है सर पूरा का पूरा क्या, एटमॉस्फेयर, ओके। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो ये तो हमने आपको खाली वो बताया कि अर्थ की 3 लेयर होती है, जिसमें से वन ऑफ द लेयर इज अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और बाकी हमने पढ़ी अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। क्रस्ट के ऊपर रॉक्स होती हैं, ठीक है, यानी चट्टाने होती हैं। चट्टाने 3 तरह की होती है, रॉक्स 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक, एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। इग्नियस रॉक, जिसको आईआर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इग्नियस नाम से क्लियर है, इग्नियस का मतलब क्या होता है, फायर, ठीक है। इग्नाइट करना, वो कहते हैं ना इग्नाइटेड माइंड्स, ऐसे सुना होगा, इग्नाइट करना, इल्यूमिनेट करना, यानी दिमाग में रोशनी जगाना या आग लगाना, ऐसा कुछ सुना होगा इग्नाइट का मतलब। इग्नियस कम फ्रॉम द वर्ड इग्नाइट, ठीक है, फायर, ओके। तो नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि फायर वाली रॉक कौन सी होंगी, कौन सी होगी, थोड़ा दिमाग लगाओगे। बचपन में कभी सुना हो, वोल्केनो सुना है, ज्वालामुखी सुने हो बचपन में? कह रहे हमारे पिताजी ज्वालामुखी हैं, हमारी मम्मी ज्वालामुखी है, मारती है हमें। मम्मी के ज्वालामुखी फूटता है एकदम, तुम्हारा भी फूटता होगा, तुम्हारे को कोई है ना, तो ज्वालामुखी आग लगती है अंदर से, इग्नियस। तो घर जाके अब मम्मी कल को गुस्सा होगी तो मम्मी कह रहा मम्मी आप इग्नियस रोको, मम्मी आप में आग है। आप में क्या है मम्मी, मैग्मा है, मैग्मा। मैग्मा क्या है, होता है लावा, होता है लावा, ठीक है, एक लिक्विड मटेरियल होता है जो बाहर आता है, ठीक है। अरे देवी जी, आप तो ऐसे बता रही हैं लेट हो गए हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और क्लास के बीच में आया हूँ। ठीक है, तो बीच में ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि लेट हो गए हैं, जल्दी हो गया, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन किस टाइम आ रहा है, ठीक है, हमारा ध्यान ही दे रहा है। हाँ, तो कहने की बात चल रही थी वोल्केनिक रॉक की, ज्वालामुखी की, ठीक है। जब आप कोई गलत काम करते हो तो मम्मी का ज्वालामुखी फूटता है ना, मम्मी एकदम लाल हो जाती है, और लाल होके एकदम मुंह से गालियां बरसाती है और थप्पड़ बरसाती है। वो जो थप्पड़ है ना,
वो मैग्मा है, ठीक है। आपको वोल्केनो दिखा देते हैं, अभी दिखा, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ओके। तो होता क्या है, ये जैसे कि धरती है, ये अपनी धरती माँ है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। इसके बीच में ये चट्टान बनी हुई है, ये चट्टान है, ठीक है। यहाँ से बीच में से लिक्विड मटेरियल होता है, उसको मैग्मा बोलते हैं, लावा बोलते हैं, बेसिकली लावा कह लो या मैग्मा कह लो, ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक, ठीक है, दैट इज मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है अर्थ क्रस्ट, ये भूमि की सतह है, ये धरती की सतह है, ठीक है। इसमें से अंदर से ज्वालामुखी निकला, ठीक है, अंदर से ज्वालामुखी निकला और ये निकल के बाहर आया, इसको बोला मैग्मा, ठीक है। और ये जब ये मैग्मा जब ठंडा हुआ, जब ये ज्वालामुखी ठंडा हुआ, तो ये जो चट्टान बन गई, ये क्या बनी, इग्नियस रॉक। ये क्रिस्टलाइन होती है, इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ओके। देयर इज नो स्ट्राटा, स्ट्राटा मींस इसमें लेयर्स नहीं होती, ओके। एंड देयर इज नो फॉसिल, फॉसिल का मतलब कि कोई भी एनिमल रिमेन या फिर प्लांट रिमेन इसमें नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक सेकंड यार, मैं सॉक्स पहन लूं यार, ठंड लग रही है, एक सेकंड। तो समझ आया ज्वालामुखी वाला कंसेप्ट, समझ में आया? हमने आगे और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एकदम ध्यान से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर क्लियर है ना, तो बहुत आसानी से दिमाग में रटेगा, ठीक है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ आ जाएगा ना, तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं देवी जी, 5वीं स्लाइड है, 5वीं स्लाइड है। जो बच्चा लेट आए ना, बस चुपचाप आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई अटेंडेंस नहीं लग रही है, अटेंडेंस जो मैनेजमेंट टीम है वो लगाती है, ठीक है। और मेरे को तो यहाँ पता भी नहीं चलता कौन किस टाइम आता है, कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप जब भी आओगे आपने चुपचाप क्लास अटेंड करनी है, और इन केस आपकी कोई भी स्लाइड छूट की है तो हम लोग क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से एक बार स्लाइड दिखा देंगे, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। दैट्स इट। तो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ रहे थे, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। पहले लावा निकला, मम्मी का लावा निकला, वो कहते हैं ना लावा निकल जाता है तो उसके बाद फिर बंदा ठंडा हो जाता है। अगर मन में रहोगे ना, जैसे आपको सपोज करो कि आपकी सहेली है, ठीक है, वो बढ़िया से कपड़े पहन के आ गई, ठीक है, तोतापरी बन गई, और आप एकदम अपने कहा अरे यार इसके पास तो बढ़िया सूट है, इसके पास तो प्लाजो वाला सूट है, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। तो आपने गुस्सा मन में रख लिया, ठीक है। फिर आपको वो लेगी शादी में, ठीक है, आपने वही घिसा पिटा सूट पहना हुआ, ठीक है, सिलाई कढ़ाई वाला, ठीक है, आपकी सहेली ने पहना हुआ शरारा, ठीक है, आपको अंदर जलन हो रही है, ठीक है। वहां पे आपकी सहेली की तारीफ भी होगी गलती से, आपने कहा अरे भैया ये तो तारीफ हो रही है इसकी, अंदर और लावा इकट्ठा हो गया, लेकिन आप बोली नहीं, ठीक है। उसके बाद उसकी दोबारा 2-3 लड़कियों ने और लड़कों ने तारीफ कर दी, अरे भाई ये लड़की कितनी सुंदर लग रही है, और ये देखो कैसी लग रही है, बस वहां आपका लावा निकल गया। आपने उसको जो सुनाई, मम्मी सिस्टर उसकी एक कर दी, ठीक है, पूरी एकदम बड़बड़ाई, ठीक है, यानी लावा आपने निकाल दिया। लावा जब निकल जाएगा ना आपका, उसके बाद इंसान ठंडा हो जाता है, ऐसा होता है। जब गुस्सा कर देते हैं उसके बाद ठंडा हो जाता है, ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है आई थिंक, है ना, गुस्सा करने के बाद ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो ठंडक, वो जो रॉक बन जाओगे आप, वो इग्नियस रॉक बन जाओगे, यानी कि इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक। वो जो अंदर से निकला ना मैग्मा, जिसको लावा बोलते हैं, फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, ये अंदर आपके क्रस्ट है उसमें से लावा निकला, तो बाहर जो इग्नियस रॉक बन जाएगी, ठीक है। ऐसे समझेंगे, समझ आया? तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनेगा, क्रिस्टल फॉर्म में बनेगा, देयर इज नो स्ट्राटा, उसमें कोई लेयर्स नहीं होंगी, एंड देयर इज नो फॉसिल। फॉसिल मींस कोई भी एनिमल रिमेन्स या फिर कोई प्लांट का या पौधे का, किसी भी मतलब कह सकते हो ट्री का या प्लांट का या फ्लावर का कोई भी रिमेन नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इग्नियस रॉक की आगे टाइप्स होते हैं। इग्नियस रॉक डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, मतलब किसमें कौन सा मिनरल है उसके अनुसार इग्नियस रॉक को डिफरेंशिएट किया गया। अगर तो उसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है, सिलिका की मात्रा अगर हाई होगी तो उसको एसिडिक इग्नियस रॉक बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक इग्नियस रॉक। ये डेंस कम होता है, कम डेंसर होता है, ठीक है,
डेंसिटी कम होती है, इसका कलर भी लाइट होता है। ग्रेनाइट, घर में पत्थर भी होंगे लोगों के ग्रेनाइट के, लाइट कलर के होते हैं। ओके, पता होगा। हाई, अगर बेसिक ऑक्साइड हाई होगा तो इसको बेसिक इग्नियस रॉक कहेंगे, जैसे कि आयरन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, मैग्नीशियम होगा। ये डेंसर होते हैं, ठीक है, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है और डार्कर इन कलर, थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। ओके, ग्रेनाइट लेस डेंस, लाइट इन कलर, एसिडिक अगर सिलिका कंटेंट हाई होगा, ठीक है। और बेसिक इग्नियस रॉक जिसमें एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, दे आर डेंसर, ठीक है, एंड दे आर डार्कर इन कलर। ओके, उसके बाद इग्नियस रॉक की जो डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आती है सर प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक किसको बोलते हैं? फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये अर्थ क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट है, इसी के बीच में ही बन गई है, मतलब बाहर नहीं आई, ठीक है। मतलब लावा अंदर ही रह गया, आपके लावा आपके अंदर ही रह गया, जो गुस्सा था वो आपके अंदर ही रह गया, ठीक है। फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन अर्थ क्रस्ट एंड कूल्ड एंड सॉलिडिफाई स्लोली, ठीक है। अगर आपको सपोज करो आपने गुस्सा, कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप गुस्सा नहीं करते ना तो कई बार आप अंदर ही अंदर जलते रहते हो, वो आग लगी रहती है लेकिन वो धीरे शांत होती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एकदम से गुस्सा कर दोगे ना तो थोड़ी देर बाद आप शांत हो जाओगे, अरे बढ़िया गिरे, गाली वाली देके एकदम मजा आया, एकदम दिल को तसल्ली सी महसूस हुई, ऐसा होता है ना। एकदम से गुस्सा कर दिया फिर तो ठीक हो गए, और नहीं किया तो लगेंगे 3-4 घंटे, 1-2 दिन लगेंगे, है ना, कि मन में आग लगी हुई है, कोई नहीं, अगली बार देख मैं भी सिलवाती हूँ शरारा लाल रंग का, ऐसा होता है मन में, ठीक है, अंदर से आग रहती है। तो वो जो है ना, वो जो लावा है, इट विल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड स्लोली, वो धीरे धीरे होगा, इसमें लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। और इंट्रूसिव होगा, इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक रॉक्स, और इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रू, ठीक है, एक्सपोज्ड एट सरफेस बाय डेन्यूडेशन एंड इरोजन। वो कहते हैं कि जैसे सपोज करो अंदर आपके क्रिस्टल जमा हो गए, ठीक है, अब हुआ क्या, एक्सपोज भी तो होंगे ना आप, कभी ना कभी तो आप किसी के सामने तो एक्सपोज हो गई, अपने किसी और दोस्त के सामने कि अरे यार वो तो वहां ज्यादा ही हीरोइन बन रही थी, बस मैंने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है, किसी ना किसी को तो एक्सपोज, किसी के सामने तो एक्सपोज हो गए, और वो किसके द्वारा एक्सपोज हो गए? बाय डेन्यूडेशन एंड इरोजन, यानी कि ऊपर की परत आपकी जो उतारेगा, ठीक है ना, जो आप कहेगा अरे भाई मेरे को बता क्या बात हुई, तुम बताओगे अरे बस यार क्या बताऊं, गजब बेइज्जती होगी, हम तो वहां चप्पल पहन के गए, हमारी चप्पल का स्टेप टूट गया, हमें पता है वहां शादी में कैसे इज्जत बचाई, ठीक है ना, समझे। तो कहने का मतलब है कि जब आपको कोई एक्सपोज करता है ना तो फिर आप उसको अपने के सामने, अरे यार ये तो भाई अपने, इसको तो बता ही देता हूँ कि मेरे को जलन महसूस हो रही थी, ऐसा होता है ना। आपको कोई खास होता हो, उसको आप सारी कहानी बताते हो कि अरे यार वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, मतलब उसके सामने आप बिल्कुल रियल हो जाते हो, ऐसा होता होगा। तो वो एजेंट्स कौन से हैं, मतलब वो रॉक को एक्सपोज कौन करेगी? बाय द दीज रॉक्स वर एक्सपोज्ड एट सरफेस बाय डेन्यूडेशन एंड इरोजन। डेन्यूडेशन मतलब कि जैसे सपोज करो हवा चली, ठीक है, तो ऊपर से ये पहाड़ टूट गया, और ये जो अंदर की जो क्रिस्टल्स हैं, ये जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं जो अंदर बनी थी, जो क्रस्ट के अंदर बनी थी, ठीक है, वो एक्सपोज होगी बाहर, ठीक है। और इरोजन होगी, इरोजन तो समझते हो पानी से होना, हवा से होना, ठीक है। आपको इसका एग्जाम, इसकी फोटो भी दिखा देते हैं, एक सेकंड, डेन्यूडेशन की फोटो दिखा देते हैं, ये रही। ये देखो डेन्यूडेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो बारिश हुई, बारिश से चट्टान टूटी, ये चट्टान से कंकर टूटे हैं, ठीक है, इससे मास वेस्टिंग हुई, इधर से पानी आया, पानी से इरोजन मतलब कि ये बहा के ले गया, ठीक है। तो जो नीचे की रॉक थी वो उभर के ऊपर आ गई, ओके, इसको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, यानी एक्सपोज होगी सरफेस पे, ओके। जैसे कि लिखा हुआ है ओवरऑल इफेक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वेयरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ रॉक मटेरियल, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन, ठीक है। रनिंग वाटर, बहता पानी, बारिश, फ्रॉस्ट, सन, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स, दे कॉन्स्टेंटली रीशेप द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। बारिश आती है, चट्टानें टूटती हैं, वो धीरे 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 इरोड होनी शुरू हो जाती है, ओके। भूसला कहते हैं इसको सर जी, किसको भूसला कहते हैं भाई?
किसको भूसला कहते हैं भाई, कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो। भूसालन क्या होता है भाई ये, भूसालन नहीं पूछेगा पेपर में। अच्छा पेपर में इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है भाई, इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में हिंदी में देना है। तो तुम लोग एडजस्ट कर लेते हो ऐसे क्लास में जैसे इंग्लिश में चल रहा है। अच्छा उसने जिसने भूसालन बोला उसने इंग्लिश में देना है पेपर, मतलब किसी ने पूछा कोई कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, कुछ चल रहा है क्या, कुछ कंपटीशन वगैरह की इंग्लिश की हिंदी बनाओ ऐसा कुछ चल रहा है क्या। सर जी बचपन में पढ़ा था तो ठीक है ना देवी जी, पढ़ा था तो ठीक है, मन में रख लो ना कि लड़कियों के बचती नहीं है कोई बात मन में, पता नहीं क्या है यार लड़कियों को पता नहीं। मैं भी कुछ बोल लूं, देख 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 एक वर्ड बोल लूंगी फिर सर ना मेरा नाम लेंगे, भूसालन बोलती हूँ। क्या है यार तुम, मतलब गजब गजब हो यार, मतलब पता नहीं कहाँ से टैलेंट, मतलब देख अब मैं कुछ बोल के ना सर का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, फिर सर बोल लेंगे, फिर सर तारीफ करेंगे मेरी। क्या है यार तुम भी। देवी जी कहाँ से लाते हो ये भूसालन भूसूल। एनीवेज कम टू द टॉपिक। ये समझ आया प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, फॉर्म्ड एट सम डेप्थ, जो अर्थ क्रस्ट की डेप्थ में होती है, ठीक है, मतलब कि सतह के ऊपर नहीं आती, सतह के नीचे रहती है, ठीक है, तभी इसको इंट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है, दैट इज इनसाइड, इंट्रूसिव केम फ्रॉम द वर्ड इनसाइड, ओके। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक लार्ज क्रिस्टल बनते हैं क्योंकि नीचे होती हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो लावा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे, तो लार्ज क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, डिओराइट, गैब्रो, एक्सपोज्ड एट सरफेस बाय डेनुडेशन एंड इरोजन, ओके। तो जैसे कि इंट्रूसिव रोक होगी, ठीक है, आपने मतलब गुस्सा एक्सपोज नहीं किया, ठीक है, ये जैसे देवी जी हैं, गुस्सा इन्होंने एक्सपोज नहीं किया, मतलब गुस्सा नहीं शो किया, तो ऐसी शक्ल बनाते हैं ना, मतलब शक्ल से तो लगता है कि इसको बुरा लग रहा है लेकिन गुस्सा नहीं करती हैं, ठीक है, मतलब इंट्रूसिव अंदर, ठीक है, लावा अंदर बन रहा है एट द डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओके। ये देवी जी की फोटो इसलिए लगाई थी। वोल्केनिक रॉक सॉलिडिफाइड रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि एकदम से गुस्सा बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाओगे आप, लाल हो जाओगे, ठीक है, इस तरह से स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है, वो धरती के सतह के अंदर है, वो ये जो वोल्केनिक रॉक होगी ये सतह के बाहर बनेगी, ठीक है, ये सतह के बाहर बनेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, ठीक है, वो इंट्रूसिव इनसाइड, एक्सट्रूसिव आउटसाइड, ओके। स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे, एग्जांपल बसाल्ट, ठीक है, जैसे कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में बसाल्ट, ठीक है, इसको बसाल्ट प्लेट्यू भी बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू तो पता ही होगा, दक्कन पठार हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया दोनों में डिफरेंस, वोल्केनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट, और वोल्केनिक रॉक फॉर्म आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये कूल्ड और सॉलिडिफाइड स्लोली, और ये कूल्ड और सॉलिडिफाइड रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, ओके। उसमें लार्ज क्रिस्टल, इसमें स्मॉल क्रिस्टल, वो इंट्रूसिव रॉक, ये एक्सट्रूसिव रॉक, इसका एग्जांपल बसाल्ट, उसका एग्जांपल ग्रेनाइट, डेओराइट और गैब्रो, ओके। इस तरह से रट्टा मारना, याद रखना। इग्नियस रॉक जोन सी होती है, वो कहता है कि मोस्ट इग्नियस रॉक्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है, एंड रेजिस्टेंट, ठीक है, हार्ड होती है, रेजिस्टेंट होती है, और कहाँ यूज होता है इनका, इनका रोड मेकिंग में यूज होता है, पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स और ग्रेवस्टोन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। वैसे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में से, तीनों चट्टानों में से सबसे जो कॉमनली यूज होती हैं, ठीक है, कौन सी रॉक यूज होती है सड़कें बनाने में, तो द आंसर एयर इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और उसमें सेडिमेंट्री रॉक में सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, कोई बताएगा। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, जो पहले बता देगा उसकी फुल इज्जत की जाएगी, उसका नाम पुकारा जाएगा हर हर क्लास में, हर क्लास में। हाँ वाह जी वाह, सोफिया विलियम, वाह जी वाह, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी सोफिया है और देवी जी का भी नाम सोफिया है, ठीक है, वाह देवी जी वाह, छा गई। अब से देवी जी का नाम हर क्लास में पुकारा जाएगा, वाह देवी जी, छा गए आप। हाँ बाकी देवियों का नहीं पुकारा जाएगा, लेट होगी ना आप। अगले सवाल दोबारा से आएगा, नाम पुकारने वाली प्रतियोगिता दोबारा रखेंगे फिर से, दोबारा से, हाँ।
ठीक है, तो असफाल्ट समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इग्नियस रॉक भी यूज होती है रोड मेकिंग में, दे आल्सो यूज्ड एज पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स और ग्रेवस्टोन, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीस थिंग्स। उसके बाद आती है सर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। यार इफ यू डोंट माइंड कैन आई मेक वन कॉल, एक कॉल आ रहा है बहुत जरूरी, प्लीज 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 कर लो, बहुत जरूरी कॉल है यार, ठीक है। तुम नहीं बोलते मैंने तब भी करना था। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके। हाँ, तो इग्नियस रॉक हमने पढ़ ली, ओके। तो अभी पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, जब काफी सारी रॉक्स के टुकड़े मिलके ना इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स, ओके। सेडिमेंट्री रॉक इसलिए, ठीक है। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए ना, ये दिल के टुकड़े इकट्ठे मिल गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मतलब कि छोटे 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 टुकड़े इकट्ठे करके करते 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 ये बड़ी रॉक बन गई, ठीक है। काफी सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे करते करते काफी समय तक, ठीक है, क्यूमुलेट हो गए, ठीक है, यानी इकट्ठा हो गए, ठीक है। और ये इकट्ठा कैसे हुए, इनको इकट्ठा किसने किया, यूजुअली sorry, they accumulate over a long period usually under water, जनरली पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि नदियां आती हैं, नदियां आती हैं, नदियां ऐसे आती हैं, जैसे सपोज करो ये पहाड़ है, कोई भी पहाड़ है, पहाड़ में से निकल रही है, या फिर कोई यहाँ नीचे वो है, सतह है, ठीक है। अब जिसके ऊपर से निकलेगी उसके कंकड़ पत्थर को तो लेके जाएगी ना साथ में, ठीक है, और जाके किसमें मिला देगी, पानी में मिला देगी, या किसी लेक में या सी में या ओशन में, ठीक है। अब यहाँ काफी सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक है। ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते रहेंगे काफी समय तक, और फिर ये धीरे 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 ऐसे चट्टान बन जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। वो कहते हैं जनरली पानी के अंदर बनती है, जनरली, ठीक है। पानी के अंदर बताया मैंने आपको एग्जांपल, नदियां आई और अपने साथ साथ जितने भी कंकड़ पत्थर है ना साथ में लेकर आई, ठीक है। इरोजन होती है ना, बेसिकली इरोजन समझते हो, इरोजन जैसे होती और चट्टान का कुछ कुछ जैसे छोटे छोटे कण ले आई, या कोई भी मोटे मोटे पेबल्स ले आई, पत्थर जिसको बोलते हैं, तो वो लेके आती और एक एक्यूमुलेट होते रहे, वो धीरे 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 करते करते वो पूरी एक चट्टान बन गई, वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स एक्यूमुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यूजुअली अंडर वाटर, जनरली पानी के अंदर होती है, ठीक है, एक्यूमुलेशन। स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं इसको, यानी लेयर्ड होती है, ठीक है। लेयर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे एक सतह बनी, फिर एक सतह, फिर एक सतह, लेयर्स फॉर्म में, ठीक है। वोल्केनिक रॉक स्ट्रेटिफाइड नहीं होती, मैंने आपको बताया था ना, वोल्केनिक रॉक में नो स्ट्रेटा, जैसे बताया वो शुरुआत में, आपको याद हो, हाँ, ये देखो यहाँ बताया था ना, नो स्ट्रेटा, देयर इज नो लेयर्स, ठीक है। लेकिन सेडिमेंट्री में लेयर्स होती हैं, ओके। कोर्स एंड फाइन ग्रेन, ठीक है, उसमें क्रिस्टल्स बड़े बड़े बनते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। इसमें फाइन ग्रेन होते हैं क्योंकि छोटे छोटे कण मिल मिल के वो बनते हैं, ठीक है, इसलिए सॉफ्ट भी होती है, ये हार्ड भी होती है, ठीक है। मटेरियल्स और सेडिमेंट्स कहाँ से आएंगे, जाहिर सी बात है स्ट्रीम्स से आएंगे, ग्लेशियर से आएंगे, विंड से आएंगे, हवा से आएंगे, एनिमल्स से आएंगे, ठीक है, वो सेडिमेंट्स या मटेरियल, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन होती है, इसमें क्रिस्टलाइन नहीं होती, ठीक है, क्रिस्टलाइन होती है वो इग्नियस रॉक, ठीक है। ये फाइन ग्रेन्ड होती है क्योंकि छोटे छोटे कण मिलते हैं ना मिट्टी के, नदियां अपने से छोटे छोटे कण लेके आती हैं, ठीक है, इसलिए इसको फाइन ग्रेन्ड बोला गया। ये सॉफ्ट भी होती है, हार्ड भी होती है, लेकिन वोल्केनिक रॉक हार्ड होती है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सट्रीमली हार्ड और रेजिस्टेंट, ये चीज ध्यान रखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक की भी फर्दर ऑन डिवीजन है, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक,
ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स, जो दूसरी चट्टानों द्वारा मटेरियल डिराइव होता है, ठीक है, उनके मटेरियल से एक्यूमुलेट होकर बनती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, एग्जांपल सैंडस्टोन, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पेबल्स, पेबल्स होते हैं ना पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सीमेंटेड टू फॉर्म रॉक, ठीक है। जैसे कि सैंडस्टोन होगी, कॉन्ग्लोमेरेट होगी, क्ले होगी, क्ले, शेल होगी, और मडस्टोन होगी। ओके, क्ले पता होगा, बचपन में आपने क्ले के काफी खिलौने बनाए होंगे, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। वो मिट्टी होती है एक्चुअली, ऐसे करके बनाते हो ना, हाथी वाथी बचपन में बनाया होगा शायद आपने, ठीक है। शेल होती है, मडस्टोन होती है, मडस्टोन यानी मिट्टी का, जैसे काफी सारे, कई बार आप घर के आसपास भी आपने कभी किया हो, मिट्टी में खेले हो बचपन में, तो जैसे मिट्टी को तीन, काफी सारी मिट्टी को इकट्ठा करके, इकट्ठा कर लो ना, छोटे छोटे कण को इकट्ठा कर लो। रेत क्या होती है, छोटे छोटे कण ही होती है, उनको अगर हल्का सा पानी डाल के इकट्ठा करके ऐसे गोला बना लो, कोई भी शेप दे लो, ठीक है, उसको बोलते हैं मड स्टोन। ओके, यानी मिट्टी का स्टोन, मिट्टी का पत्थर। ओके, तो यानी कि इट इज फॉर्म्ड बाय क्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अदर सोर्स। कीचड़ में कहा घुस गए आप? हाँ, कीचड़ कीचड़, अब ज्यादा नेचुरल चलेगी देवी जी। चलो आ जाओ। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि रॉक्स विच फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि कोरल्स और शेलफिश। कोरल पता है किसी बच्चे को? कोरल पता है किसी को? कोरल पता है बच्चे को किसी को? बताओ फिर क्या होता है कोरल, सी में जो होता है कोरल होता है, क्या होता है? ये जानवर होता है, क्या होता है? पौधा होता है, क्या होता है? हाँ, पर्ल्स निकलते हैं इसमें, पानी में। पौधे, वाह जी वाह, पौधे कहाँ से आ गए? पौधे नहीं होते, शेल होता है, शेल होता है ना, शेलफिश होती है। ये जो आपके शंख वगैरह बनते हैं ना, ये शेलफिश से ही बनते हैं। ओके, कोरल्स, ठीक है, पौधा नहीं होता बच्चों, ठीक है, जानवर होता है, समुद्र में पाया जाता है, पानी में, ठीक है। आप कोरल रीफ के बारे में पढ़ना, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ भी पता होगा बच्चों को, कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन भी आया था अभी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, ये क्वेश्चन आया हुआ था, वेस्ट और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन आया हुआ था ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाती है। ओके, चलो इसके बारे में बाद में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कि इनके रिमेन्स, जब ये मर जाते हैं ना, तो इनके शेल बन जाते हैं, यानी कि जो इनकी हड्डियों का होता है ना, वो कैल्शियम, कैल्सीरियस टाइप भी बोलते हैं उसको, ठीक है, जैसे कि चौक वगैरह, ठीक है, लाइमस्टोन वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चौक, दे ऑल आर कैल्सीरियस टाइप, ठीक है। ऑर्गेनिकली में पीट आ जाता है, लिग्नाइट आ जाता है, कोयला आ जाता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग सेडिमेंट्स कंप्रेस द प्लांट रिमेन्स इनटू कॉम्पैक्ट मासेस ऑफ कार्बन। ओके, ये चीज ध्यान रखें। मैकेनिकली कैसे बनी? जब काफी सारे दूसरी रॉक्स के मटेरियल क्यूमुलेट हुए। ऑर्गेनिकली कैसे बनी? फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर फ्रॉम कोरल्स और शेलफिश, ठीक है। एग्जांपल लाइमस्टोन, चाक, दे आर कैल्सीरियस टाइप, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए कैल्सीरियस टाइप बोलते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा होगा, कई बच्चे बचपन में सुना होगा, चौक खाते हैं, चौक, ठीक है। यार होल्ड फॉर अ सेकंड, होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ,
तो मैं क्या कह रहा था, सॉरी यार, इट इज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि कोरल्स, शेलफिश। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि बचपन में देखा होगा ना बच्चों को जिनको कैल्शियम की कमी होती है, चौक वगैरह खाते हैं, स्लेट स्लेट वगैरह खाते हैं, स्लेट होती है ना यार, क्या बोलते हैं, स्लेट ही बोलते हैं, ब्लैक कलर के बोर्ड के ऊपर लिखते थे, है ना, स्लेटी खाते हैं बचपन में, देखा होगा, ठीक है, उसमें कैल्शियम होता है एक्चुअली। तो वो कहते हैं ना कि यार इसमें बच्चे में कैल्शियम की कमी है, इसको दूध वगैरह पिलाया करो, ये चौक वगैरह खाता है, ठीक है, उसको चौक बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके बच्चे चौक ना खाएं, ठीक है, उन अगर वो खाएं तो इट मींस दे लैक कैल्शियम, ठीक है, उन्हें वगैरह अभी भी खाते हैं। वाओ पाजी वाओ, बहुत बढ़िया। अभी ना खाओ यार, अभी दूध वूध पियो, ठीक है। एनीवेज, तो ये था ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इसके बाद आता है सर, द थर्ड फॉर्म इज केमिकली chemically formed sedimentary rock, okay, precipitated chemically from solutions of one kind or another, ठीक है, example rock salt, gypsum obtained from evaporation of salt lake, जैसे कि डेड सी, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा हाई सैलिनिटी है। वो कह रहा है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, सर मैं मिट्टी भी खाती हूँ अभी कभी कभी। अच्छा, लिख लें, यूपीएससी में आ जाएगा, लिख लो, सभी सभी लिख लो, मनप्रीत जटाना जी का लिख लो बयान, ये पेपर में आ जाएगा। कहाँ रहती हो देवी जी, आप कहाँ रहती हो, देवी जी कहाँ रहती हैं, मनप्रीत जी कहाँ रहती हैं आप, राजस्थान में रहती हैं, कहाँ रहती हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट। नहीं बेटा, पंजाब में कोई जगह होगी, ये तो मेरे को पता है, पंजाब में, जल्दी बताओ फटाफट। शुक्र करो ये नहीं बोला धरती पे रहती हूँ, मुक्तसर, हाँ, तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पंजाब में मुक्तसर जिले की कौन सी, इन चार लड़कियों में से कौन सी लड़की है जो बचपन में मिट्टी खाती थी। तो ऑप्शंस आर मनप्रीत, तीन चार और नाम ले देंगे, ठीक है, रीता, सीता, गीता, बबीता। तो द आंसर इज मनप्रीत, ठीक है, यू हैव टू मार्क, साइड में लाइन डाल के लिख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू द टॉपिक, ये तो बेकार टॉपिक है आप जो पढ़ा रहे हैं, ये इधर जो चैट बॉक्स में चल रहे हैं असली एमसीक्यूज हैं भाई, ये वाले पढ़ने हैं। क्या यार, अफीम खाते हो क्या सुबह सुबह? इधर आओ, ठीक है, खत्म हो गया मजाक, जिस टाइम चल रहा है उसी टाइम करना है, ठीक है, बाद में नहीं करना। तुम्हें 10 मिनट बाद याद आता है, अरे ये तो मैं बताना भूल गई, मिट्टी खाती थी मैं। इधर आओ, सेडिमेंट्री रॉक की डिवीजन, ठीक है, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, होता क्या है सर कि जो साल्ट लेक्स होते हैं ना, साल्ट लेक सुनोगे फॉर एग्जांपल, जैसे कि डेड सी, ठीक है, ये डेड सी कहाँ पे है, इसराइल में, ठीक है, इसराइल के एक्चुअली बॉर्डर पे है डेड सी, याद रखना, जिसको नहीं पता पढ़ लेना, ओके। प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ वन काइंड ऑफ अनदर, ठीक है, होता क्या है, रॉक सॉल्ट, जिप्सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ साल्ट लेक, जैसे साल्ट लेक होते हैं, इनकी इवेपोरेशन होती है, ठीक है, यानी कि जब धूप, जब सूरज आता है इनके ऊपर तो इवेपोरेट होता है ना, पानी इवेपोरेट होता है, तो पानी, सपोज करो कंडेंसेशन हुई, बादल बादल हो गए, तो उसके बाद बारिश बारिश हुई, तो जहां पे भी जाता है, सपोज करो मिट्टी में जाता है या किसी चट्टान के ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो चट्टान इस तरह की बन जाती है, उसमें भी खारापन आ जाता है थोड़ा, जैसे कि रॉक साल्ट्स बन जाती है, ओके, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो तीन तरह की सेडिमेंट्री रॉक है, समझ आ गई होगी। एक तो मैकेनिकली हमने बताया कि जब दूसरी रॉक्स के मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब ही क्या है, जो इकट्ठा हो इधर उधर से चीजें, सेडी मतलब कि छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हो, ठीक है, सेडिमेंट्स, क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंटेशन, सॉरी, फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स एक्यूमुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड यूजुअली अंडर वाटर, जो मतलब कि एक्यूमुलेट हो लेकिन थोड़ा टाइम लगे, काफी समय बाद, ठीक है, जिसमें पहला हमने पढ़ा था मैकेनिकली, जो कि दूसरी रॉक से मटेरियल डिराइव होके एक्यूमुलेट हो, ऑर्गेनिकली जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से एक्यूमुलेट होके रॉक बने, उसको ऑर्गेनिकली बोलते हैं। और तीसरी आती है सर केमिकली, जब सपोज करो पानी में इवेपोरेशन हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई केमिकल सपोज करो सतह पर गिर जाए, ठीक है, उसके बाद जो चट्टान बने उसको केमिकली फॉर्म
सेडिमेंट्री रॉक बोल देंगे, जिससे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया इवेपोरेशन ऑफ साल्ट लेक। जब साल्ट लेक की इवेपोरेशन होगी तो जैसी बात है कि जो कंडेंसेशन, जो बादल बनेगा उसमें भी खारापन आएगा, फिर जो पानी बरसाएगा वो भी खारा होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ये है मेटामॉर्फिक, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, और जिसको हम चेंज्ड रॉक भी बोलते हैं, ठीक है, चेंज रॉक बोलते हैं। जनरली क्या होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक की ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ठीक है। व्हेन इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पुट अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर, ठीक है, इट विल बिकम अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है रॉक साइकिल, ये इग्नियस रॉक है, जब इस पे हीट हो, जब ये हीट अप हो जाए और इस पे प्रेशर पड़े तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, ठीक है। और यही मेटामॉर्फिक रॉक जब बाद में पिघल जाती है, इसी का ही लावा बनता है और फिर दोबारा से इग्नियस रॉक बन जाती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और इग्नियस रॉक की जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग समझे, जब बारिश वारिश आई, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हुए, छोटे छोटे कण बन गए, और कणों से ही क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई तो क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो पिघल सी जाएगी, वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। यानी इग्नियस रॉक पे हीट और प्रेशर पड़े या फिर सेडिमेंट्री पे हीट और प्रेशर पड़े, बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक की अगर वेदरिंग होगी, यानी कि वेदरिंग इधर बाय रनिंग वाटर, बाय विंड, बाय ग्लेशियर, बाय स्ट्रीम्स, ओके, एटसेट्रा, ठीक है, तो उससे छोटे छोटे कण इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये समझ में आया, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको जो मुद्दे की चीज है वो ये याद रखनी है, ठीक है, ये टेबल याद रखना है। इसमें आपको, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कौन सी इग्नियस है, कौन सी सेडिमेंट्री है, इधर वाली इग्नियस होगी या फिर सेडिमेंट्री होगी, ठीक है, और इधर वाली सारी मेटामॉर्फिक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि कोल का तो मेरे को बता दो, अभी बताया था तुम्हारे को कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक है, ओके। क्ले भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अभी बताया यार मैंने, सेडिमेंट्री। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इग्नियस बताया था ना, इग्नियस, ग्रेनाइट बताया था, इग्नियस। और ग्रेनाइट कौन सी वाली है, इग्नियस, इंट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव है, ग्रेनाइट इग्नियस इंट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव है, इंट्रूसिव, ठीक है। कोल, कोल, कोल तो बताया था अभी, कोयला, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक तो बताया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि मतलब किससे क्या बनेगा। क्ले को अगर हम ग्रेट हीट और प्रेशर देंगे तो बनेगी स्लेट, लाइमस्टोन को अगर हीट और प्रेशर देंगे तो बनेगा मार्बल, ओके। सैंडस्टोन को हीट और प्रेशर देंगे तो बनेगा क्वार्ट्जाइट, ओके। ग्रेनाइट को देंगे तो नेइस, शेल को देंगे स्किस्ट, और कोल को देंगे तो ग्रेफाइट, ओके। ग्रेफाइट होता है, आपकी पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल, पेंसिल में जो वो ब्लैक कलर का होता है ना जिससे आप लिखते हो उसको, वो ग्रेफाइट होता है, ओके। तो कोयले का भी बनता है, ओके। तो ध्यान रखेंगे, देखोगे शायद पेंसिल पे लिखा भी होता है मेरे ख्याल से, ग्रेफाइट, आई थिंक, है ना, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये जैसे कि आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ये धरती है, ये नीचे से हीट और प्रेशर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लावा वगैरह है, ठीक है, आग वगैरह है, वोल्केनो है, और ऊपर से प्रेशर हो रहा है। प्रेशर किसका, ऊपर वाली रॉक का प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये बन जाएगी ऊपर मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ डेनोटेशन में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि रनिंग वाटर, रेन, फ्रोस्ट, सन, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली रीशेप द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती की जो शक्ल है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। ओवरऑल इफेक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, वेयरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ द रॉक मटेरियल, ठीक है, मतलब पूरी इरोजन कर देते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है, जैसे कि वेदरिंग, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, बारिश पड़ रही है तो वेदरिंग हो रही है, ठीक है।
बारिश पड़ रही है तो थोड़ी जो क्या कहते हैं उसकी चट्टान की कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं वो निकल जा रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं तो फिर यहाँ से क्या हो रही है, मास वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, यानी जो कण है वो नीचे नीचे निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इरोजन हो रही है, यानी ये जो पानी है इरोड करके लेके जा रहा है, यानी कि अपने साथ बहा के लेके जा रहा है, ओके। तो इसको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन, ओके। ये आपको डायग्राम में इसमें और अच्छी तरह समझाया गया, जैसे कि देख सकते हो इंटरनल फोर्सेस और ये है एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि डेनुडेशन का काम करती है। एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके सन आ गया, सूरज ने इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन से बादल बना, बादल से बारिश हुई, बारिश से फिर वेदरिंग शुरू हुई, फिर पानी बना, और मूविंग एजेंट्स जैसे कि रिवर्स होगी, मतलब जो बहा के लेके जाएंगे वो तो रिवर्स होंगे ना, नदियां बहा के लेके जाएंगी, ग्लेशियर्स बहा के लेके जाएंगे, ग्लेशियर समझते हो, ग्लेशियर तो पता ही होगा आपको, बर्फ का एवलांचेस वगैरह आते हैं, बर्फ के पहाड़, ठीक है। सी वेव्स, ठीक है, और विंड हवा, ओके। और ये इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती है, अर्थ मूवमेंट, जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग, इसमें आपके फोल्डिंग और फाल्टिंग आ जाता है। फोल्डिंग और फाल्टिंग क्या होते हैं ये अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। और इग्नियस एक्टिविटी जैसे कि आपका ज्वालामुखी वगैरह, ठीक है। ये तो होगी इंटरनल फोर्सेस जो धरती को इम्बैलेंस सा करती है, जो कॉन्स्टेंटली रीशेप करती है उसकी शेप, ठीक है, ये फोर्सेस होगी। और एक्सटर्नल फोर्सेस में आपकी सन आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके मूविंग एजेंट्स, क्योंकि वेदरिंग को मूव करेंगे, जो भी मटेरियल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, ठीक है, उसको मूव आउट करेंगे। वो कौन कौन से हैं, वो रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, सी वेव्स हैं और विंड है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है सर आपके माउंटेन्स, ठीक है। अभी पहले इतना रिवाइज हुआ माउंटेन्स, ठीक है, अभी कराते हैं, फिर तभी आगे चलते हैं, आगे चलने का तभी फायदा है। एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद माउंटेन्स पे आते हैं। ये अर्थ क्रस्ट के बारे में बता, ये हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्रस्ट कर रहे हैं। क्रस्ट के ऊपर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, हमने रॉक्स कर लिया, अभी माउंटेन्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में हमने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा क्रस्ट की पहले अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया कि अर्थ की 3 लेयर्स होती है, जिसमें से वन ऑफ द लेयर इज क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर होती है 3 लेयर, ठीक है, जिसमें से क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं। सबसे कम थिकनेस क्रस्ट की होती है, सबसे ज्यादा थिकनेस कोर की होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है वो सब हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रॉक्स यानी क्रस्ट के ऊपर क्या पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। 3 तरह की चट्टाने होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक नाम से क्लियर है, इग्नाइट, इग्नियस का मतलब क्या होता है, इग्नियस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फायर, ठीक है, आग, ओके। फॉर्म्ड बाय कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स बनते हैं इसमें, नो स्ट्रेटा, कोई लेयर्स नहीं बनती है, ठीक है। लेयर्स तो उसमें बनेंगे ना जब कण इकट्ठे होते रहेंगे, इसमें लेयर्स नहीं बनेगी, इसमें कोई फॉसिल्स भी नहीं होगा, यानी, और फॉसिल मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल रिमेन नहीं होगा, जैसे कि सेडिमेंट्री में होता था, ठीक है। हमने कोरल और शेलफिश पढ़ी थी ना अभी, यानी वो एनिमल रिमेन्स ही हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक की डिवीजन होती है फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, की मिनरल के आधार पर, अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा तो एसिडिक है, सिलिका कंटेंट कम होगा तो बेसिक है, ठीक है। एसिडिक में एग्जांपल आ जाएगा आपका ग्रेनाइट, जो कि लेस डेंसर होता है, लाइट इन कलर होता है, ठीक है। अगर बेसिक है तो वो होगा एग्जांपल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। डेंसर हो गए, डेंसिटी इनकी ज्यादा होगी, कलर भी इनका थोड़ा सा डार्क होगा, ओके। उसके बाद इग्नियस रॉक की डिवीजन आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिनेट कहां से हुई, यानी बनी कहां पे है। अगर तो अर्थ क्रस्ट के नीचे बनी है तो उसको तो बोलेंगे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इन आ गया ना वर्ड, इन से समझ लेंगे इनसाइड, ठीक है, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो जब अंदर होगा, जब गुस्सा हमारा अंदर रहेगा तो वो धीरे धीरे शांत होगा, ठीक है ना। कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड स्लोली जब अंदर होगा, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, बड़े बड़े क्लॉट बनेंगे, जख्म बनेंगे, भाई अंदर, मैंने उसको गाली क्यों नहीं दी, उसको मारा क्यों नहीं मैंने, है ना। अंदर क्लॉट बनेंगे, लार्ज क्रिस्टल बनेंगे बड़े बड़े, एग्जांपल ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रू, एक्सपोज्ड एट, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपोज कब होंगे, जब वो आपके दोस्त आएंगे, आपके प्यारे प्यारे दोस्त आएंगे, अरे भाई बता, दारू वारू पिलाई, उन्होंने बताया फिर आपको कि अरे भाई हाँ क्या बात हुई, उसने तेरे को ऐसा करा, अरे उसकी ऐसी की तैसी, और बता उसने तेरी बेइज्जती करी, हाँ भाई बस बहुत बेइज्जती करी, ठीक है। तो उनके द्वारा एक्सपोज हो गए, तो इसमें यहाँ एक्सपोज कौन करेंगे, बाय द एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन एंड इरोजन, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कुछ आपकी शक्ल बन जाएगी। उसके बाद लेकिन वो दूसरी होती है वोल्केनिक रॉक। जब आपके जो अंदर का लावा है वो एकदम से शांत हो जाएगा। वो शांत कैसे होगा? सॉलिडिफाई रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के बाहर आ जाओगे, यानी क्रस्ट के बाहर आ जाओगे। स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे, जख्म इतने नहीं बनेंगे, लेकिन जब गुस्सा अंदर रहेगा ना तो जख्म बड़े बड़े बन जाएंगे, लार्ज क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे, एग्जांपल बसाल्ट जो कि डेक्कन प्लेट्यू में। उसके बाद है इग्नियस रॉक, एक्सट्रीमली हार्ड होती है, रेजिस्टेंट होती है, जनरली यूज्ड इन रोड मेकिंग, पॉलीटाइप मॉन्यूमेंट्स, ग्रेवस्टोन। ठीक है, उसके बाद है सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट मतलब जब काफी सारे सेडिमेंट्स यानी कुछ पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं लंबे समय तक, धीरे 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 धीरे। लंबे समय का मतलब ये नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में, इनको काफी साल लग जाते हैं। ओके, एक्यूमुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और इनकी लेयरिंग होती है। वेरी गुड, स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली अंडर वाटर, जनरली पानी के अंदर होती है जनरली। ओके, कोर्स फाइन ग्रेन्ड होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट भी होती हैं हार्ड भी होती हैं। ठीक है, बट इग्नियस हार्ड होती हैं। मटेरियल सेडिमेंट्स केम फ्रॉम द स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, एनिमल्स, नॉन क्रिस्टलाइन होती है। ओके, क्रिस्टल्स नहीं बनते इसमें। ठीक है, सेडिमेंटरी 3 तरह की होती है। मैकेनिकली मतलब फॉर्म फ्रॉम accumulation of material derived from other rocks। ठीक है, एग्जांपल सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्ले, शेल, मडस्टोन। ओके, ऑर्गेनिकली फॉर्म जैसे कि फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कोरल्स, शेलफिश, एग्जांपल लाइमस्टोन, chalk, calcareous। Peat, lignite, coal is a formed by pressure of overlying sediments, compressed the plant remains into compact masses of carbon। ठीक है, कोल में क्या होता है? बेसिकली कार्बन ही होता है। ठीक है, जनरली होता क्या, काफी सारे सेडिमेंट्स कंप्रेस हो जाते हैं, ऊपर से प्रेशर डलता है। ठीक है, और जो प्लांट्स रिमेन होते हैं उसके ऊपर प्रेशर डलता है। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है? कॉम्पैक्ट मासेस ऑफ कार्बन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कोयला। कोयले की 3 तरह की टाइप्स होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल। ठीक है, आपने पढ़ना है इनके बारे में। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक तीसरी तरह की होती है, केमिकली फॉर्म जो होती है। ठीक है, हाँ, एंथ्रासाइट भी होती है, बिल्कुल सही जवाब सर। प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ वन काइंड और अनदर, एग्जांपल रॉक सॉल्ट, जिप्सम, obtained from evaporation of salt lake, जैसे कि डेड सी। इसकी सैलिनिटी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको चेंज्ड रॉक भी बोलते हैं। चेंज्ड रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री को ही अगर हम ग्रेट हीट और प्रेशर देंगे तो ये चेंज होके क्या बन जाएगी सर? मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। क्ले से बनती है स्लेट, लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, मतलब बनता है इन द सेंस कि जब उसमें ग्रेट हीट और प्रेशर होगा तब। लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट से नेइस, शेल से स्केस्ट, गोल्ड से ग्रेफाइट। ओके, ये रॉक साइकिल है, मैंने आपको बताया था। इग्नियस रॉक पे हीट और प्रेशर दोगे तो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जब मेल्ट हो जाएगी तो वो लावा बन के इग्नियस रॉक बन जाएगी, और इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी तो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। वेदरिंग मतलब यानी बारिश बारिश आई, चट्टान टूटी, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक बन गई। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की भी फर्दर ग्रेट हीट और प्रेशर हुई तो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन आपको बताई दिया है, रनिंग वाटर, रेन, फ्रॉस्ट, सन, विंड, ग्लेशियर, वेव्स। ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली रीशेप द फेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब शुरू करते हैं हम सर माउंटेन्स। ठीक है, अभी तक यहां तक कुछ ना समझ आया हो? यहां तक कुछ ना समझ आया हो? यहां तक क्लियर है तो आगे प्रस्थान करें। ओके ओके ओके, कोई इश्यू तो नहीं आ? मतलब ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है ये। मजेदार किताब है ये, मतलब मुश्किल से थोड़े चैप्टर इसके लेंथी हैं, लास्ट के चैप्टर थोड़े आसान है। मतलब 20 एक दिन मुश्किल से लगेंगे 20 एक दिन। वैसे तो अगर बंदा अगर कायदे से पढ़ने में है ना, मेरे हफ्ते में खत्म हो गई थी किताब ये, एक हफ्ते में, तो नोट्स समेत, मतलब नोट्स बनाए थे बकायदा। ठीक है, एक हफ्ता लगता है किताब खत्म करने में, ये वाली जीसी ल्योंग। मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर जीसी ल्योंग पे जाना।
एनसीईआरटी का मतलब, हाँ बिगनर हो, या बिगनर को ही तो बता रहा हूँ मैं, जिसने नहीं पढ़ी उसी को बिगनर ही तो हो गया वो, जिसने नहीं पढ़ी। बिगनर को एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, छठी से लेके 12वीं तक की, जिसमें से 9वीं से लेके 12वीं तक की तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वैसे तो छठी से ही पढ़ो आप। 9वीं से 12वीं तक के नोट्स बनाने हैं आपने, छठी से 9वीं तक आपने बुक के पीछे मार्क करना है। ठीक है, तो 9वीं से 12वीं तक के नोट्स बनाओ और उसको अच्छी तरह पढ़ लो, मतलब एक एक हफ्ता लगाओ। 9वीं से 12वीं तक आपको एक एनसीईआरटी कवर करने में मेरे हिसाब से 4 से 7 दिन लगेंगे एक एनसीईआरटी को। ठीक है, 4 से 7 दिन। ठीक है, 2 हफ्ते में आप एनसीईआरटी वगैरह कवर करो, इतना आप साथ साथ मैं अपना आपको जीसी लोग भी करवा ही रहा हूँ। ठीक है, जितने आपके एनसीईआरटी कवर होगी, इतना पैरेलल में आपकी ये जीसी लोग भी खत्म हो जाएगी। हिंदी की बुक का नेम क्या? हिंदी की बुक का नेम, हिंदी की बुक नहीं पढ़ाता मैं भाई। इसकी जीसी लोग की हिंदी की बुक, हिंदी की सेम ही तो होगी ना वो, जीसी लोग हिंदी में। जीसी लोंग का नाम रामाधीर सिंह तो नहीं हो जाएगा हिंदी में? जीसी लोंग का नाम तो जीसी लोंग ही रहेगा ना। मेरा नाम माइकल है तो हिंदी में भी माइकल ही होगा, कि माइकल लाल हो जाएगा? यार क्या यार तुम, यार सच में ना यार। स्क्रीन के आगे ऐसे पैर करो, मेरे को पैर छूने हैं, चरण स्पर्श करने हैं तुम्हारे, ऐसे करो। हाँ, क्या यार तुम ऐसे ना करा करो यार, दिल दिल दुखता है मेरा सच में, ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे मत करा करो यार, ऐसे नादान वाले सवालात मत पूछा करो। ठीक है, क्या फायदा यार, कोई बेचारा। ठीक है ठीक है, अरे नहीं नहीं, सॉरी नहीं देवी जी, तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, बाकी बच्चों के देख रहे हो ऊपर इमोजियों की गोदाम खोल दी है सारों ने। ठीक है, देखो करो ना, माइकल का नाम तो हिंदी में भी माइकल ही रहेगा, माइकल लाल तो रहेगा नहीं, है ना? सैमसंग है तो हिंदी में भी सैमसंग ही होगा, श्याम सिंह तो बनेगा नहीं, है ना? थोड़ा सा करना है इसको, थोड़ा सा रात को तेल मालिश करिए ऐसे पीछे हल्के हाथों से, दिमाग में तेल जाएगा थोड़ा सा एकदम। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा करा करो तेल वेल, कई बार क्या होता है ना, ज्यादा ड्रायर व्रायर मारो तो एकदम खुश्की हो जाती है दिमाग में ना, तो थोड़ा तेल जाना जरूरी है, बच्चे लगाते नहीं आजकल। ठीक है, थोड़ा लगाया करो। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं, माउंटेन्स करते हैं। मेरा ना यार कई बार ना बाइक आउट दिल करता है कि ना, जैसे जैसे सपोज करो, जैसे मैंने, मेरा आइडिया है ऐसे, अब पता नहीं यार ये इम्प्लीमेंट होगा वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, जैसे सपोज करो, जैसे 70 बच्चे हैं ना अपने इस टाइम, ये 60-70 बच्चे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग एक बड़ा सा हॉल लें, हॉल में एकदम बिस्तरे बिछे हों, ठीक है, एकदम रजाई कंबल वगैरह पूरा एकदम माहौल बनाओ, पूरा एकदम हीटर वीटर चल रहा हो, बोर्ड हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमने 2 दिन लगाने हैं सिर्फ, कंटिन्यूसली पढ़ना है, उसमें हमने पढ़ना भी है और मस्ती भी करनी है। 2 दिन के अंदर अंदर हमने जीसी लॉन्ग खत्म करनी है, 4 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है, 10 दिन में हमने पॉलिटी खत्म करनी है, लक्ष्मीकांत पूरी पी के खत्म कर देनी है। ठीक है, ऐसी वाली, मतलब मेरा दिल कर रहा है अगर कोई मेरे को बाई गॉड इस तरह मेरे को अलाउ करे ना कि दीपांशु सर ऐसा है, 2 दिन आओ, ये हॉल है आपका, आपको जीसी लोग खत्म करनी है, ये बच्चे 2 दिन आपके साथ यहीं रहेंगे, यहीं पे नहाएंगे, यहीं पे ये कमरा है, यहीं पे सारा कुछ करना है। ठीक है, तो 2 दिन, तो 2-4 दिन चाहिए बस, 2 से 4 दिन बस। ठीक है, और 1 महीना दे दो कमरे में, हॉल में इन्हीं के साथ रहना है बस, तो कमरे में बैठो आराम से, सारा दिन मस्ती कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। और बाई गॉड कह रहा हूँ पक्का, हाँ एजुकेशन टूर यार, क्या जबरदस्त आपने वर्ड का इजाद किया, एजुकेशन टूर, डे नाइट फुल मतलब। और बिलीव मी, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हेडक हो रही है, हमें पढ़ के बोरियत हो रही है, ये पक्का मेरा विश्वास है, पक्का। मतलब कुछ इस तरह का अगर हो जाए ना यार, मैं सीरियसली यार, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आए, बाई गॉड। बट आई होप ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, पता नहीं कुछ बच्चे करेंगे कि नहीं।
आप खुद ही वो मैं नहीं कह सकता ना। कहीं और सर ऐसा थोड़ी होता है, आप ही बाहुबली बन जाओगे, आप ही सारा कुछ पढ़ा दोगे, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी मेरा सब्जेक्ट हो, जैसे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, मैं सारों की तनख्वाह मैं थोड़ी लूंगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर हो जाए तो मैं तो यार पूरे एकदम लट गाड़ दूं सीरियसली। बट इस तरह से होना चाहिए यार ये, मतलब अगर मैं कल को मेरे हाथ में हो तो मैं कुछ इस तरह से चाहूं कि सर इनको ना दिन रात कुछ इस तरह से। और गारंटी शुदा मैं एक चीज कह सकता हूँ कि पूरा पढ़ाई का माहौल भी रहेगा, नंबर एक। ठीक है। दूसरा, बोरियत नहीं होगी। जो जनरली क्या होता है कि क्या होता है ना कि आप एक फेज में रहते हो ना, आप अकेले पढ़ते हो तो कई बार देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोरियत होती है। ठीक है। बट इसमें बोरियत नहीं होगी, जो मेन चीज है। और दूसरा है कि हमने रटा रटा के एकदम पॉलिश कर देना, बिल्कुल बढ़िया वाला। तो एनीवेज, जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी वी विल सी कि ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। आई विश। नहीं, मैं सीरियसली यार, मैं तो एकदम ऐसा बंदा हूँ कि दिन रात एक करने वाला कि हाँ यार बस सामने वाला परमिशन दे देता हूँ। ओके। तो लेट्स सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स की बात चल रही थी। फोल्ड माउंटेन्स, सॉरी, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स जनरली दे मेक अप लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, यानी धरती पे मैक्सिमम जो है जगह पे माउंटेन्स घिरे हुए हैं। ओके। जनरली चार तरह के माउंटेन्स होते हैं। ठीक है। जिसमें पहली तरह के फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। ये ऐसे फोल्ड, ये फोल्ड हो गए, ये हल्का सा फोल्ड हो गया। जैसे ये धरती की सतह है, ये अर्थ क्रस्ट है। ठीक है। ये ऐसे बन गई। ठीक है। आप कहोगे सर ये सतह सीधी थी, ये ऐसे कैसे बन गई, ये सतह ऐसे कैसे बन गई? ये सतह ऐसे इसलिए बनी सर, इट इज कोज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है। ठीक है। लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट्स हुई इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है। व्हेन स्ट्रेस सेटअप इन अर्थ क्रस्ट। सर आपको डायग्राम देख के समझ आ जाएगा, ये मैंने बुक का ही डायग्राम लिया हुआ। ये जैसे धरती की सतह है, इस पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन। ठीक है। जब कंप्रेस हुआ, जब आपको, आप हो ना, आपको इस तरह से ऐसे धक्का देंगे, ये ऐसे है, ये सतह है सीधी है, और दोनों तरफ से धक्का दोगे तो थोड़ी देर बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। जब दोनों तरफ से धक्का दोगे, इक्वल धक्का जाएगा, तो ये थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, है ना। हाँ सही बन रहा है मेरा, उधर देख रहे हैं तो कुछ और बन रहा है। ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ओके। जैसे कि आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। एक एक कंप्रेशन होता है, एक टेंशन होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक मैंने वो डाली थी यार स्लाइड। हाँ ये देखो, कंप्रेशन मतलब जैसे दोनों तरफ से धक्का दिया। ठीक है। इसको कहते हैं टेंशन। टेंशन में क्या होता है, टूटने की गुंजाइश रहती है अगर दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, इसमें टेंशन होती है। ठीक है। कंप्रेशन, तो इसमें क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ओके। कंप्रेशन की वजह से जो इसकी शेप है, जो अर्थ क्रस्ट की शेप है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो नीचे वाली तरफ है, उस सतह है, उसको सिंक्लाइन बोलते हैं, और जो ऊपर वाली सतह है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। बचपन में आपने पक्का पढ़ा होगा, थोड़ा सा धुंधला से याद हो। ठीक है। वेरी गुड सोफिया, प्लेट्स की टकराने की वजह से। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है। सिंक्लाइन जो नीचे क्या होता है, और जो अपर क्रस्ट होता है उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा ऑफ द अर्थ क्रस्ट बिफोर फोल्डिंग, ये वाला, और द कंप्रेशन शॉर्टन्स द क्रस्ट फॉर्मिंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। कंप्रेशन की वजह से। और ये कंप्रेशन कैसे हुआ, वो आपने कहा सर ये क्रस्ट में कंप्रेशन हुआ कैसे? ये अर्थ मूवमेंट्स की वजह से, जैसे कि प्लेट्स वगैरह हिलती हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। ओके। उनकी वजह से ये काफी टाइम लगता है इनको, ये एक दो दिन में नहीं होती, इनको काफी बरसों लगे हैं। ओके। इस तरह से होने में। फोल्ड माउंटेन्स, जिसको माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं, यानी ऊंचाई वाले। ओके।
मोस्ट वाइड स्प्रेड यानी धरती पर काफी ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। इट इज कोज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट व्हेन स्ट्रेस सेटअप इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। होता क्या है, स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव फोर्सेस जिसको बोलते हैं, रिंकलिंग और फोल्डिंग अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। ये जैसे सपोज करो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइन ऑफ वीकनेस है, उसकी फोल्डिंग होनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस तरह से रिंकलिंग और फोल्डिंग अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस। एग्जांपल जैसे कि अल्प्स, हिमालयस, एंडीज, रॉकीज, दे ऑल आर यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस। कोई मेरे को बताएगा कौन कौन सी कहाँ पे है, कोई बताएगा? अल्प्स कहाँ पे है? अल्प्स, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी, अल्प्स कहाँ पे है जल्दी, गूगल करने वालों को भगवान माफ नहीं करेगा। किसी का नहीं आया आंसर। अरे गूगल करने वालों को भगवान माफ नहीं करेगा, बस ये चीज ध्यान रखना। इमोजी आ रहे हैं अब तो पक्का पता चल गया, सारे गूगल ही हैं, सारे गूगल करते हैं। एल्प्स यूरोप में है, ओके ओके। हिमालयस तो इंडिया में पता होगा। एंडीज कहाँ पे है जल्दी से, गूगल करने वालों को भगवान माफ नहीं करेगा। ये सही है यार, ये तो बढ़िया है भाई। साउथ अफ्रीका गलत, साउथ अमेरिका। ओके, रॉकीज कहाँ पे है जल्दी से, रॉकीज कहाँ पे है, रॉकीज, जल्दी जल्दी जल्दी, रॉकीज, रॉकीज तो पता है यार कहाँ पे है। हम्म, नहीं पता। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओके। चलो याद रखना, दे ऑल हैव कॉम्प्लेक्स फोल्ड, मतलब कि इनमें फोल्ड्स हैं, फोल्ड, दे ऑल आर फोल्ड माउंटेन्स बट दे हैव कॉम्प्लेक्स फोल्ड, यानी कि कॉम्प्लिकेशन है उनके फोल्ड में, मतलब थोड़े डिंगे टेढ़े फोल्ड हुए हैं ऐसे, इस तरह से कुछ, ओके। तो इस तरह से, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फोल्ड माउंटेन जिनको माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ये काफी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए, दैट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड। इट इज कोज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट व्हेन स्ट्रेस सेट अप इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। स्ट्रेसेस होते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से, रिंकलिंग होती है, फोल्डिंग होती है अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस। एग्जांपल अल्प्स, हिमालयस, एंडीज, रॉकीज, ठीक है। आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस, so here the option is Alps, Himalayas, Andes and Rockies. So the answer is all of them. Okay. हाँ, उसके बाद इफ, वो कहते हैं इफ फोल्ड स्टिल पुश फर्दर, वो कहते हैं कि अगर ये फोल्ड और ज्यादा फर्दर पुशअप होता है तो होता क्या है, ये एंटिक लाइन है, उसके बाद सिंक लाइन है, उसके बाद क्या बनता है, ठीक है, उसके बाद बनता है एसिमेट्रिक फोल्ड, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले एंटिक लाइन, देन सिंक लाइन, देन एसिमेट्रिक। ये देख रहे हो ना आप, फोल्ड थोड़ा सा, फोल्ड की जो वाइडनेस है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ओके, फोल्ड की वाइडनेस बढ़ चुकी है, ठीक है, एसिमेट्रिक फोल्ड, देन ओवर फोल्ड यानी फोल्ड के ऊपर फोल्ड, ओवर फोल्ड, देन रिकम्बेंट फोल्ड, ओके, एंड आफ्टर दैट थ्रस्ट प्लेन, एंड द लास्ट वन इज नैपी। नैपी मतलब जब फोल्ड दूसरी सतह के ऊपर बनना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं नैपी, ओके। टू प्लेट से बनते हैं ना ये सर, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होती है, प्लेट ही होती है, एक ही प्लेट में कंप्रेशन होता है, दो प्लेट से नहीं बनते देवी जी, आप कंसेप्ट मिक्स कर रहे हो, ठीक है, एक ही प्लेट में बनते हैं, दो प्लेट्स में नहीं बनेंगे, ये कोई जुड़ती थोड़ी है, दो प्लेटें आपस में से जुड़ेंगी थोड़ी, वो तो एक ही प्लेट में कंप्रेशन हो रहा है, ओके। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, बिल्कुल सही जवाब हरमन का, बिल्कुल सही बोला देवी जी ने, टकराने से होता है, जुड़ने से नहीं होता, ओके। हरमन ने बिल्कुल सही बोला। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ लेना, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, टीपीटी आपका होमवर्क है, ये पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा सा आपको। किसने दी थी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, कोई बताएगा, किसी को पता हो, किसी को पता हो, सुना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने, ये ज्योग्राफी के ऑप्शनल जिनके पास होता है ना उन्हीं को पता होता है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी बाय सर, एनसीईआरटी की बुक है, पूछ रहे हो या बता रहे हो?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरमन सही बोला, बताया, जैसे हम हिमालय बने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, बिल्कुल सही जवाब। नहीं मीनू जी, पूछ रहे हो आप, बता रहे हो मतलब कि एनसीईआरटी की बुक में है, पूछ रहे हो बता रहे हो। हाँ क्वेश्चन मार्क डालो ना बेटा, मेरे ख्याल से तो शायद होंगे। हाँ +2 की में होंगे, पक्का होंगे, +1 +2 की बुक में होंगे। माउंटेन्स एंड लावाज आर आल्सो जनरेटेड बाय, एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, नहीं मिले तो यार गूगल कर रहे हैं। ठीक है, आपका होमवर्क है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी बाय डार्विन, एल्फ्रेड वैगनर, ओके पढ़ना, एल्फ्रेड वैगनर। ठीक है सर, आपने बोला इसको पता है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके मेरे को अभी भी खैर बात नहीं समझ में आई। अच्छा +1 में, +1 की बुक में है, +1 की बुक में है, उसमें देख लेना, ओके। हाँ हाँ, तो वो कहता है अगर ये फोल्ड फर्दर फोल्ड हो तो क्या बनता है, एंटिक्लाइन देन सिंक्लाइन देन एसिमेट्रिक फोल्ड। एसिमेट्रिक में थोड़ी सी वाइडनेस आ जाएगी, उसके बाद ओवर फोल्ड बनता है, ये डायग्राम याद रखेंगे, देन रिकम्बेंट फोल्ड बनता है, देन थ्रस्ट प्लेन बनता है, एंड देन नेपी बनता है, ओके टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स जनरली पाए कहां पे जाएंगे, फोल्ड माउंटेन्स कंटेन मैनी, जनरली फोल्ड माउंटेन्स कंटेन मैनी एक्टिव वोल्केनोस, स्पेशली सरकम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम। ठीक है, ये कहां पे, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये इधर एशिया है सारा, इधर ऑस्ट्रेलिया है। इसको बोलते हैं सर आपका रिंग ऑफ फायर, ओके, इसको बोलते हैं सारे को रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्या है सर, एक्टिव वोल्केनोस, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सरकम पैसिफिक फोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन के चारों ओर है, ओके, सरकम पैसिफिक, चारों ओर नहीं, तीन तरफ, दैट्स व्हाई इट्स नेम इट इज सरकम, सरकम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम। यहाँ पे सारे फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, यहाँ पे काफी सारे एक्टिव वोल्केनोस मिल जाएंगे, ओके, माउंटेन्स में, फोल्ड माउंटेन्स में, ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी बताया हुआ रिंग ऑफ फायर, ये देख सकते हो आप, दीज आर ट्रेंचेस, ये हम बाद में करेंगे। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओके, तो ये समझ में आया। ये चीज ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सा माउंटेन्स के बारे में पढ़ा हमने, इसमें सर कैन फोल्ड माउंटेन्स बी वोल्केनोस, फोल्ड माउंटेन्स के अंदर होते हैं, यस यस यस, माउंटेन्स के अंदर ही तो होते हैं वोल्केनोस, और कहाँ होते हैं, माउंटेन्स के अंदर ही तो होते हैं देवी जी वोल्केनोस, ज्वालामुखी एकदम से धरती में थोड़ी निकलेगा, ठीक है ना। मेक अप लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, चार तरह के होते हैं इसमें, फोल्ड माउंटेन, माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, मोस्ट वाइड स्प्रेड caused by large scale earth movements in earth crust when stress set up in the earth crust। जब अर्थ क्रस्ट पे स्ट्रेस, तो धरती पे एकदम से स्ट्रेस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है धरती हिलेगी ना, धरती में कंप्रेशन होगी ना, और धरती की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेसेस लेड टू कंप्रेसिव फोर्स व्हिच लेड टू रिंकलिंग और folding along the line of weakness, ठीक है। Alps, Himalayas, Andes and Rockies young fold mountain ranges, they form the complex folds you can see in the diagram, and if we fold still push further, then it will lead to anticline, then syncline, then asymmetric fold, then overfold, then recumbent thrust plane, and the last one is nappy, okay. These are the types of folding, you have to remember this sequence, okay. You can also remember this, then there is a circum-Pacific fold mountain system which is known as ring of fire. Why it is known as ring of fire? Because it contains many active volcanoes, okay, just remember this thing। जैसे कि माउंटेन्स के नाम भी दिए हुए हैं, माउंट फूजी इन जापान, सेंडाई इन जापान, माउंट सेंट हेलेंस, ओके, सेंटियागो इन चिली, ओके, ये रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। आपने एक्टिव सर ऐसे, सर हिस्सा ऊपर, जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है वो फोल्ड बन जाता है, बिल्कुल वही, ये देवी जी ये बताया तो, ये यही तो बताया देवी जी, ये क्रस्ट है ना, धरती है ये, धरती माँ है, धरती माँ के ऊपर कंप्रेशन हुआ, जब कंप्रेशन हुआ तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, फोल्ड हो गया, सिंपल है ना, सिंपल भाषा में फोल्ड का मतलब क्या होता है, अभी ये पेपर है,
ये पेपर है, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड कैसे होगा, ये ऐसे होगा ना, थोड़ा सा फोल्ड ऐसे हो गया ना, ये फोल्ड हो गया ना थोड़ा सा, ये फोल्ड माउंटेन बन गया। जब मैं इसको देखो, सपोज करो ये धरती है, दिख रहा है सभी को, पेपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पे मैं इधर से प्रेशर लगाऊंगा दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से प्रेशर लगाऊंगा, जब प्लेटें टकराएंगी तो ये इधर से कुछ मुड़नी शुरू होगी, धरती की सतह थोड़ी मुड़नी शुरू होगी इस तरह से, ठीक है। जो नीचे वाली सतह है इसको सिंक्लाइन बोलेंगे, और ये जो ऊपर वाली सतह है इसको एंटीक्लाइन बोलेंगे। ओके, वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपने, सिंपल सा बेसिक, आपको ना आम आदमी वाला दिमाग लगाना है। अच्छा यार, हाँ ठीक है, ये धरती होगी, इधर से हमने कंप्रेसिव फोर्सेस लगाई, कंप्रेसिव फोर्सेस का मैंने आपको वो भी दिखा दिया, हाथ से दिखाया ना अभी आपको, ये दिखाए थे ना बेटा, कंप्रेशन, कंप्रेशन ऐसे ही होता है ना, धक्का। तो इधर भी धरती हुई तो कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, तभी फोल्ड होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो सरकमपेसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम, ये चीज ध्यान रखनी है, इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ये पाया जाता है, टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे सरकमपेसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम में, जो कि रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है। उसके बाद आते हैं सर ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स वो कहता है अर्थ क्रस्ट। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं अर्थ क्रस्ट बेंड्स, फोल्डिंग अकर्स विच लेड टू क्रैक्स, ठीक है। अब सपोज करो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी। पहले एक टीचर आया, उसने एक किताब बताई, दूसरा टीचर आया, उसने 2 बताई, तीसरे ने 4 बताई, पांचवे ने 10 बताई, ठीक है। हमारी बात अलग है, हम तो हम तो टीचर ही नहीं है, हम तो आपकी तरह ही हैं, ठीक है। तो हमने तो कोई बताई ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि सबने अपनी अपनी 5-5, 6-6, 4-4 किताबें बता दी, ठीक है। कुल मिला के सपोज करो आपकी 15 से 20 किताबें होगी, ठीक है। पहले आपने सोचा था अरे यार क्लियर करेंगे, तो धीरे धीरे आप पे बर्डन पड़ा, तो आपके ऊपर कंप्रेशन हुआ, ठीक है। सब सब आपको धक्का दे रहे हैं, चल भाई ये क्लास लगा, वो क्लास लगा, ठीक है। आपका फोल्ड हो गया, आपकी कमर होगी ऐसे बेंड, ठीक है, आपकी कमर का तीर कुमार बन गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्रैक आना शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर आपको धीरे धीरे क्या हुई सर, टेंशन होने लगी, ठीक है। तो फॉल्ट आ गया, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉल्ट, जब आप सारे इधर उधर से खींचेंगे, फिजिक्स वाला इधर खींचेगा, हिस्ट्री वाला इधर खींचेंगे, है ज्योग्राफी वाला इधर खींचेंगे, पॉलिटी वाला इधर खींचेंगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉल्ट होना, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्रैक आएगा, ठीक है। तो जब वो क्रैक आता है तो फिर आप टूटोगे पूरी अच्छी तरह, आप अपने आप को निचोड़ दोगे, तो फिर आप उसमें से उभर आओगे, ठीक है। तो फिर वो जो निकलेगा आपका, वो बनोगे ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि अब आप डायग्राम देखो, ये कंप्रेशन हुआ सर इसमें, ठीक है, इधर से फोल्ड बना, ये जो उनसी ये वाली लाइन थी ना, ये वाली लाइन, मतलब ये जो वीक लाइन थी, ठीक है, यहां से क्या हुआ कि ये जो ये वाला हिस्सा है ये हल्का सा ऊपर उठ गया। अब ये ऊपर कैसे उठा, ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से उठा, ठीक है। यानी कि अर्थ क्रस्ट बेंड हुई, फोल्डिंग के बाद हल्के से यहाँ क्रैक आ गए, ठीक है, यहाँ पे क्रैक्स आ गए। क्रैक आने के बाद फॉल्टिंग हुई, फॉल्टिंग कैसे हुई, बाय टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन मैंने बताया ना, टेंशन ऐसे होती है जब एक दूसरे की तरफ खींचना, ठीक है। यानी कि जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, कंप्रेशन में तो ऐसे हो गया, और पहले तो कंप्रेशन की वजह से वो आ गई, बीच में क्रैक्स आ गई, लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद जब टेंशन आएगी तो ये अपार्ट हो जाएंगी, मतलब अलग अलग हो जाएंगी, तो फिर जो बीच का हिस्सा होगा वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ऊपर उठ के आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, earth crust bend which led to folding occurs, which led to cracks and which led to faulting by tension or compression, which led to the formation of block mountains, और horst भी बोलते हैं इसको, horst भी। ओके, जीसी लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे ना, आपको इतनी आसान लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा, इवन किस तरह से बनाया भी नहीं होगा, ठीक है। जिन्होंने जीसी लैंग्वेज जिनके पास होगी उनको पता होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, पहले क्रस्ट बेंड होती है, देन फोल्डिंग अकर्स, देन क्रैक्स, देन फॉल्टिंग बाय टेंशन और कंप्रेशन। मतलब कि टेंशन भी हो रही है, उधर से कंप्रेशन भी हो रहा है,
और इधर से टेंशन भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब इधर से आपकी कमर भी बेंड है और इधर से आपको टेंशन भी हो रही है, खींच रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उभरोगे और आप आईएएस बनोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स और होस्ट। ओके, ये कंप्रेशन और टेंशन का एग्जांपल दिया हुआ। ये आपको डायग्राम में और अच्छी तरह बताया हुआ, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, जैसे कि ये प्लेट थी, ये आपकी प्लेट है, फॉल्ट लाइंस फॉर्म्ड बाय मूविंग प्लेट्स। ठीक है, सेंटर सेक्शन फोर्स्ड अपवर्ड। ठीक है, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये बन गया आपका ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक एक ऊपर उठ गया। ठीक है, तभी यहां से ऐसे होती है ना सड़कें निकलती हैं माउंटेन के नीचे से, आप देखा होगा आपने, ऐसे सड़कें निकलती हैं नीचे से, कई बार देखा होगा आपने, पहाड़ी इलाके में आपने गाड़ी वाड़ी चलाई होगी तो। ठीक है ना, इस तरह से होते हैं ना, अंदर से निकल के जाते हो सुरंग में से। कुछ तो मैनमेड होती हैं सुरंगें और कुछ नेचुरल बनी होती हैं। ठीक है, जो नेचुरल बनी होगी ना वो ब्लॉक माउंटेन होगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, सेंटर सेक्शन फोर्स्ड अपवर्ड, और अपवर्ड कैसे होगा, ड्यू टू द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये देखो जैसे कि इसमें बताया हुआ है, टेक्टोनिक स्ट्रेसेस की वजह से ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा उठा होगा ना, इसको बोलेंगे होस्ट, होस्ट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, ब्लॉक माउंटेन, मतलब एक ब्लॉक बना हुआ। ओके, इस साइड में लिख भी लेना, BLOCK, ब्लॉक। ठीक है, और जो नीचे वाले हिस्से रह जाएंगे ना उसको बोलेंगे ग्रेबन, GRABEN। ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चा लोग। ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है। ऊपर वाले हिस्से को होस्ट और नीचे वाले हिस्से को ग्रेवन। ठीक है, होस्ट बोल लो चाहे ब्लॉक बोल लो। ये डायग्राम भी बना हुआ है, और होता क्या है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे सपोज करो इधर भी ब्लॉक निकल गया और सपोज करो इधर भी ब्लॉक निकल गया। ठीक है, तो होता क्या है, बीच वाले हिस्से में यहाँ पे कई बार रिवर निकलती होती है, तो यहाँ पे वैली बना देती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ये चीज ध्यान रखेंगे। व्हेन द लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स इज पुश्ड अप, ठीक है, अ लैंड फॉर्म कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन। वो कहता है व्हेन द लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स, ठीक है, दो पैरेलल फॉल्ट्स के बीच में एक जो लैंड है वो हल्की सी अपलिफ्ट हो गई है, इज पुश्ड अप अ लैंड फॉर्म कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। ये वाली को क्या बोलेंगे हम, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, the process can also result in a block of land being pushed down forming a rift valley। ठीक है, इससे क्या होगा जी, इसी प्रोसेस के दौरान कुछ पार्ट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी क्या बन जाएगी, रिफ्ट वैली। ठीक है, ये आपको जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जब रिवर्स वगैरह आएंगी, ठीक है, तो रिफ्ट वैली बनेगी। क्या सर इसी वजह से सी में टापू बन जाता है? अरे भाई टापू का तो अलग सीन है भाई। टापू क्या, पहले तो ये बताओ, टापू को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइलैंड, आइलैंड क्या, आइलैंड कह रहे हो क्या? आइलैंड, आइलैंड, ओके। आइलैंड तो बेटे अलग चीज है। आइलैंड में क्या होता है कि, हाँ कह सकते हो आप, ये कह सकते हो, ठीक है ठीक है, हाँ सही है, कह सकते हो। ठीक है ना। ये तो धस गई रिफ्ट, कहाँ धस गई? अरे तो धसी में से तो पानी निकलेगा, ऊपर ये माउंटेन है इसमें से पानी निकलेगा। ठीक है, और वो जो आइलैंड है ना वो तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से हुआ है, वो रिफ्ट वैली के साथ कंपेयर मत करो उसको। ठीक है, वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से काफी समय से सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेट हो गई हैं, तो वो एक तरह से चट्टान बन गई है। ठीक है, ये जब आप, मैंने आपको कहा ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करोगे ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपका होमवर्क है, वो पढ़ोगे तो आपको ज्यादा और क्लियर आ जाएगा। ठीक है, आपके जो मन के सवालात हैं वो दूर हो जाएंगे, जिनको ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लेना। आइलैंड थोड़ी धस जाता है, मैंने कब कहा आइलैंड धस जाता है? मैंने तो कहा ही नहीं आइलैंड धस जाता है, मैंने बोला क्या, ऐसा बोला क्या मैंने? मैंने ये तो नहीं बोला देवी जी, मैंने मैंने आपको इसका बताया, रिफ्ट वैली का बताया। आइलैंड तो धसता ही नहीं देवी जी।
आइलैंड तो तब धसेगा नहीं, आइलैंड तो जब सपोज सुनामी आ गई ना तो आइलैंड डूब सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आइलैंड डूबेगा। ठीक है, ये तो आपको एग्जांपल दिया कि मैंने ब्लॉक, ये तो ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली का कंसेप्ट चल रहा है। ये ब्लॉक माउंटेन है और इधर क्या है, रिफ्ट वैली। ठीक है वो कह रहे हैं जब दो ब्लॉक्स खड़े हो जाएंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीच वाला हिस्सा कई बार, हाँ वो जो बीच में क्वेश्चन पूछा ना उसने मिक्स हो गया। तो मैं देवी जी ये बता रहा हूँ कि जब देखो इधर से डायग्राम देखो आपको समझ आएगा। ठीक है, ये जैसे ये ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे भी सपोज करो एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लॉक बन गया, तो ये वाले बीच वाले हिस्से में सपोज करो इधर से रिवर्स आ रही है तो यहाँ पे वैली बन जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो आप डायग्राम और देख सकते हो गूगल पे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिफाई होएगा। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट, इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सर वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन्स बिल्ट फ्रॉम मटेरियल, मटेरियल जैसे कि मोल्टन लावा, वोल्केनिक बॉम्ब्स, सिंडर्स, एशेस, डस्ट और लिक्विड मड इजेक्टेड फ्रॉम द फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये है, होते हैं इस तरह से माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। ठीक है, इसमें से वोल्केनो निकलेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये मैग्मा चैम्बर होता है। ठीक है, अंदर तो जैसे ही बाहर निकलता है मैग्मा का, बाहर आके क्या बन जाता है, लावा। ठीक है, लावा निकलता है। ये मेन चिमनी है। ठीक है, वोल्केनिक बॉम्ब्स। ठीक है, एशिस, वोल्केनिक ऐश क्लाउड। ठीक है, धुआं धुआं हो जाता है, ऐश क्लाउड बोलते हैं। ओके, तो ये सारे मिलके जब मटेरियल क्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो क्या बनाता है सर, वोल्केनिक माउंटेन। ओके, built up from material जैसे कि molten lava, volcanic lava ejected from the fissures in the earth crust। ठीक है, also known as mountain of accumulation, ये चीज ध्यान रखेंगे, इसको mountain of accumulation भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ये सारे मटेरियल्स accumulate होते हैं। ठीक है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में क्यों होंगे मैंने अभी आपको बताया। सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज आल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। ठीक है, वहां पे काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, एग्जांपल माउंट फूजी का एग्जांपल दिया था, माउंट कोटापाक्सी इन इक्वाडोर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें कोई डाउट हो volcanic mountains में? They built up from material that is molten lava, volcanic bombs, cinders, ashes, dust, liquid mud ejected from the fissure in the earth crust। ठीक है, आज सुना माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन और माउंटेन ऑफ एलिवेशन किसको बोलते थे, अभी पीछे पढ़ा था हमने माउंटेन ऑफ एलिवेशन। अरे भी पढ़ा था माउंटेन ऑफ एलिवेशन, माउंटेन ऑफ एलिवेशन पढ़ा था यार हमने पीछे, बताओ किसको बोला था हमने, फोल्ड माउंटेन। वेरी गुड श्रुति। अरे ये देखो यार अभी दिखाया तो था आपको, ये ये देखो, कहाँ गया भाई, ये देखो लिखा ना, फोल्ड माउंटेन आल्सो नोन एज माउंटेन ऑफ एलिवेशन। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स को माउंटेन ऑफ अक्यूमुलेशन। ओके, के बाद सर आपका आता है रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल इवोल्व्ड बाय डेन्यूडेशन, एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू। डेन्यूडेशन का मतलब क्या है, सपोज करो सर यहाँ पे सतह थी। ओके, यहाँ पे एक सतह थी, इस तरह से धरती की सतह थी, तो यहाँ पे डेनुडेशन हुई। डेनुडेशन वही वेदरिंग वगैरह, रॉक्स, रिवर्स वगैरह, ग्लेशियर वगैरह, पानी वानी से चट्टानों की कटिंग होती रही। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उतरते और कुछ समय बाद ऊपर का मटेरियल उतर गया, मतलब ये वाला मटेरियल उतर गया और यहाँ पे बन गया सर इस तरह से पहाड़। ठीक है, इनको बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब अवशेष, हिंदी में अवशेष बोलेंगे। ठीक है, यानी जो बच गया बेसिकली। ये आपको डायग्राम में यहाँ क्लियर हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। ओरिजिनल ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेट्यू सरफेस, यहाँ फ्लैट प्लेट्यू सरफेस था लेकिन डाउन कटिंग हुई किसके द्वारा, बाय रिवर्स और बाय ग्लेशियर्स द्वारा, जिस वजह से ये अभी ये बन गया। पहले शेप ऊपर थी, फ्लैट था, ये पूरा इकट्ठा था। ठीक है, लेकिन रिवर्स और ग्लेशियर्स कटिंग की वजह से शेप ये बन गया। ठीक है, इसलिए इसको बोलता है रेजिडुअल माउंटेन, एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें कोई डाउट हो?
इसको बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ डेनुडेशन या रेजिडुअल माउंटेन, या रेजिड्यू बोला था अवशेष। इसमें कोई डाउट हो? ओके, ये बहुत ही मतलब बेसिक चीजें हैं। ये आप मुश्किल से हमारे 10 एक लेक्चर लगने हैं, मुश्किल से 10-15। ठीक है, आई मेक श्योर कि इसको जितनी जल्दी हो सके जीसी लोग खत्म करें। ठीक है, उसके बाद हम फिर बीच में इकोनॉमिक्स पे भी आएंगे दोबारा। बच्चे कह रहे थे कहीं की सर इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा बोर बोर हो गए हैं, तो बीच में थोड़ा सा ज्योग्राफी भी डाल दिया करो, थोड़ा मसाला सा आ जाएगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, इसीलिए हम शुरू करते हैं। तो एक बार मैं शुरू सर प्लेट्यू, हाँ प्लेट्यू कराना है मैंने, वो कल की क्लास में कराएंगे। प्लेट्यू की ना स्लाइड डालनी थी एक्चुअली। इसमें ना एमबी, वो सुबह मैंने आपको बताया ना टेक्निकल इशू आ रहा था, तो इसमें ज्यादा एमबी की फाइल नहीं उठा रहा था, तो फिर मैंने 2-3 स्लाइड इसकी हटा दी। ठीक है, ताकि अगली, हाँ एग्जाम्पल आप देखना, गूगल से सर्च करना ना, सारा कुछ हम भी बताएंगे, गूगल से सर्च करना आप। ठीक है, हाँ 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 रावली, वेरी गुड। तो अच्छा, हाँ हाँ, कुछ बच्चों ने मेरे को वो दिए थी, क्या कहते हैं, अपना होमवर्क करके ना, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कौन सा दिया था, स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, उसके बेनिफिट्स बताने थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सारों को बताता हूँ मैंने पूछा क्या था और बच्चों ने दिया क्या। कुछ बच्चों ने तो मेरे को ऐसे लिख के दे दिया था। ठीक है यार, मैं वही करने जा रहा हूँ, सारी स्लाइड ही शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट सब्र करा करो ना यार। बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया था कि इसके बेनिफिट्स बताने हैं, कुछ बच्चों ने तो उसका एस्से लिख दिया। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया कि पहले बैकग्राउंड लिख दिया, कि जैसे मैंने क्लास में कराया था वैसे जो का तो बिल्कुल बता दिया कि ऐसे ऐसे बैकग्राउंड था, कश्मीर में ये था वो था, सारा कुछ ए टू जेड। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने क्या करना है कि उसमें बेनिफिट्स मेंशन करने हैं। एक यार बच्ची थी, उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, मैं आपको बताता हूँ। उसको उसने सिर्फ बेनिफिट्स लिखे थे, उसने कोई फालतू बकवास नहीं लिखी थी। एक बच्चा था, एक तो अमित था बच्चा जिसने सही किया था, और एक बच्ची थी, इसका नाम था, एक सेकेंड, कोमल, कोमल राम रखियानी, कोमल। एक तो बच्चा अमित है और एक ही गुड़िया, क्या नाम है हमारी, कोमल। कोमल देवी जी ने बहुत ही बढ़िया किया, इन्होंने बहुत ही अच्छा। अगर इनका इनका मैं एक काम करता हूँ कि इसके, इनकी जो नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ ग्रुप में। ये मैं ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ, तो इसमें से आप देख लेना। ठीक है, 1 ईयर 3 ईयर दोनों में डाल देता हूँ, उसमें भी डाल देता हूँ, CAPF वाले ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ठीक है, तीनों में डाल देता हूँ। तो आप, तो यार जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को एक्सप्लेन करो ना। आपसे पूछा गया कि भैया आपका नाम क्या, अपना परिचय दो, और आप वहां लग रहे हो कि हमारे पिताजी का ये बिजनेस है, हमारी माता जी का ये बिजनेस है, हमारे फूफा जी ये करते हैं, हमारे दादाजी ये करते हैं, हमारे चाचा जी ये करते हैं। अबे थप्पड़ मारेगा खींच के। वही भैया आपके बारे में पूछा, अपना परिचय दो, तुम्हारे दादा क्या करते हैं, चाचा क्या करते हैं, मसड़ जी क्या करते हैं, हमें क्या लेना। समझे मेरी बात? यूपीएससी इज ऑल अबाउट सीधी बात, नो बकवास। ठीक है ना, जो पूछा है वो बताओ बस, और वो बढ़िया बताओ। तुम्हारा परिचय बचा तो अपनी बारे में एक एक चीज बताओ, कि भैया ये चीज है, ये जो कान के पीछे जो तिल है वो असली वाला है, वो बाई बर्थ है, और जो इधर है वो चोट लगने के बाद निशान पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अपने बारे में सिर्फ अपना ही परिचय दो। समझे मेरे बात? तो कहने का मतलब है इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना। तो ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो जल्दी से, मैं क्या स्क्रीन आगे आगे कर रहा हूँ। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, उसमें से आप देख सकते हो। ओके सर, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, क्या बात है देवी जी, छा गया, आप छा गई। ठीक है,
मैंने भी सेंड किए थे नोट्स। अच्छा अच्छा, करी सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। अच्छा, आपने भी किए थे तो मतलब आपके सही थे नोट्स में, तो मैंने सही बताया था। देखो देवी जी कह रही मेरा नाम नहीं लिया, एक मिनट रुको। यार एक तो बच्चों के मैसेज भी इतने हैं ना, अब अभी सर्च कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ यार, ये बच्ची का भी बहुत अच्छा था यार, सॉरी मैं इनका नाम लेना भूल गया। मुस्कान देवी जी का मैं इनका भी शेयर कर रहा हूँ, हाँ। इनका भी शेयर कर रहा हूँ, मतलब इसमें से भी आप अच्छे। इसका मुस्कान देवी जी का भी बहुत बढ़िया। मतलब मतलब लड़कियां ना, बस वो एक का दिया तो मेरा नहीं सर, मेरा नहीं। ज्योति का देखता हूँ मैंने क्या रिव्यू दी। अरे यार ज्योति का मैंने आपके चेक नहीं किया यार, सॉरी। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं यार। आपने तो 5 लाइनें लिख दी हैं। करा ली ना बेइज्जती। आपने देवी जी 5 लाइनें लिखी हैं, वो भी छोटी सी। पहले तो हिस्ट्री लिख दी 5-4 लाइनों में, उसके बाद बेनिफिट्स लिख दी। हिस्ट्री तो लिखनी थी, हिस्ट्री तो पूछी नहीं आपसे मैंने, बेनिफिट्स पूछे थे ना। सिर्फ आपको बेनिफिट्स लिखने थे, और बेनिफिट जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप किया ना अभी 1 ईयर 3 ईयर ग्रुप में, वैसे करने थे। ओके, तो प्लीज मेक श्योर। ठीक है, इसमें कोई दिल छोटा करने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस हमने बस ये रखना है कि ध्यान, जो हमारी गलती है वो यहाँ पे गलतियां हो जाए, वहां ना हो। ठीक है ना, प्लीज मेक श्योर। ये मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको आगे आगे कर रहा हूँ, फटाफट ले लो। तो कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग आगे फर्दर नया चैप्टर करेंगे, नया एड ऑन करेंगे टॉपिक। ओके। हो स्लो 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 भाई, स्लो। बच्चे नाराज हो जाते हैं बेचारे, कहते हैं सर पढ़ाते भी फास्ट हो, बोलते भी फास्ट हो, लिखते भी फास्ट हो, ऐसे कैसे होगा सर? एंड है सर ये? नहीं पढ़ी, एंड का है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। जल्दी लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हम तो साथ ही साथ लेते हैं स्क्रीनशॉट। भाजी आप तो फिर शक्तिमान हो भाजी आप। आपकी बात ही निराली है भाजी। आपका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि आप ये वो लौंडे जो क्लास के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है भाई, और तारीफ करो। जबरदस्त हो भाई आप, छा गया आप। ऐसा तो नहीं है, 2 हाथ से तो नहीं लिखते साथ साथ, एक इस पेज पे एक इस पेज पे, ऐसे तो नहीं करते? कहीं वो भी टैलेंट होता है। एक कॉपी होती है ना, एक इधर लिख रहे होते हैं, इधर लिख रहे होते हैं। अरे भैया कमाल करते हो। हाँ, 3 इडियट्स में। सर मेरे आज तक इन्फ्लेशन के पीडीएफ नहीं मिले सर जी, प्लीज आप ही सेंड कर दो। मुझे आज तक इन्फ्लेशन पीडीएफ नहीं मिला। कौन से पाजी? कौन से पीडीएफ नहीं मिले भाई? समझे नहीं। आप ही चलाने की मान है सर जी, कुछ सीखने को मिल जाता है। अरे अच्छा, इन्फ्लेशन, अच्छा ठीक, इन्फ्लेशन लेक्चर के
अरे यार इसको बच्चे को दो भाई, पीडीएफ दो यार। आप मेरे को मैसेज करना, अपना नाम लिख के राजन मेरे को मैसेज करना कि सर मेरे को इन्फ्लेशन की पीडीएफ सेंड कर दो, मैं कर दूंगा। रात तक करूंगा लेकिन ना, या दिन में जब भी फ्री हुआ तो मैं करूंगा प्लीज। हाँ कर दो, अभी मैसेज कर दो, कोई नहीं। मैं फ्री होऊंगा ना फिर पक्का करता हूँ आपको, ठीक है। जो चीज भेजनी है, इन्फ्लेशन के भेजना है ना, वो ये भी लिख देना। मुझे एटीएम वाले लेक्चर के चाहिए सर, कोई नहीं लिख दो, आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा। और बताओ, और बताओ किसी को और कुछ चाहिए तो। मुझे भी चाहिए। बस मैंने कहा ना, लड़कियों का तो बस, ले तू ये मांग रही है, ले मैं भी मांगती हूँ ये, मतलब इनका ये है, भेड़ चाल है बस। मतलब कोई है नहीं कि बस, भाई एक बार मेरा नाम आना चाहिए यहाँ पे डब्बे में ना। क्या तुम भी ना, नहीं बाकी तुम्हारे ये जो है ग्रुप के बच्चे, ये यार दोस्त, इनसे भी तो कुछ कर लो। लो ब्लॉक माउंटेन्स, स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो, पढ़ भी रहे हो इनको। अगर पढ़ नहीं है तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं है, सब पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये हमारे हो गए सभी स्क्रीनशॉट्स। ओके, रेजिडुअल माउंटेन, और ये लास्ट हमारी रेजिडुअल माउंटेन का डायग्राम, माउंटेन ऑफ डेनुडेशन और रेजिडुअल माउंटेन। ओके, सो आज के लेक्चर में आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, हम लोग कल को फिर दोबारा से एक बार पूछ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज लेक्चर, और वी विल मीट टुमारो, ठीक है। तो सुबह अगर थोड़ा लेट हो जाए ना, 5-10 मिनट, तो ज्यादा घबराया मत करो, ठीक है। बच्चे घबरा गए, अरे